और अजीत सिंह राठी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, आप जरा अपडेट दीजिए दर्शकों को कि अभी तक क्या कुछ आप तक सूचना, और आप कहां हैं वो भी जरा जानकारी दीजिए। मौसम की स्थिति क्या है? देखिए, मैं इस समय उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर आगे बटवाड़ी एक जगह है, वो मैं वहां पर हूँ। यहाँ पर दो जगह, एक जगह सड़क वॉश आउट हो गई है और एक जगह भू धसाव हो गया है, तो वो सड़क भी समझो वॉश आउट ही हो गई है। तो 1 किलोमीटर के दायरे में, 2 किलोमीटर के दायरे में दो जगह सड़क पूरी तरह से वॉश आउट हो गई है। हमारी टीम सुबह 7 बजे से यहीं बटवाड़ी इसी स्पॉट पर खड़ी है। इससे ठीक आगे गंगनानी है, गंगनानी से आगे धराली है। तो ये चूंकि सड़क वॉश आउट हो गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी को भी वापस जाना पड़ा। तमाम मामला था, उसको वापस जाना पड़ा। यहाँ एनडीआरएफ की पूरी कंपनी खड़ी है आगे जाने के लिए, वो एक कदम नहीं बढ़ पाए। मशीनें लगी हुई है सड़क को खोलने के लिए, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। दूसरा एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि मौसम खुला, 2-3 घंटे खुला रहा। हेलीकॉप्टर से धराली से जो घायल लोग हैं उनको उपचार के लिए यहाँ पर मातली हेलीपैड पर लाया गया, ताकि उनको जिला मुख्यालय उत्तरकाशी या जहाँ भी चिंगाली छोड़ या जहाँ भी जरूरत है, जिस तरह की भी इलाज की जरूरत है, उनको वहां ले जाया जाए। तकरीबन 5 से 6 सोर्टिंग उन्होंने लगाई है। ऐसा माना जा रहा है कि 15 से 20 लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करके लाया गया है, उनका इलाज होगा। और तीसरा, चूंकि वहाँ जो धराली है, वहाँ मुख्यमंत्री ने एरियल सर्वे भी कर दिया है, मुख्यमंत्री इसमें पहुंच भी गए हैं और धराली में। तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो धराली पहुंच रहे हैं या और पहुंच गए, तो उन्होंने वहाँ बातचीत भी की है लोगों से, उनके साथ दर्द भी बांटा है। तो अब स्थिति ये है कि वहाँ चूंकि नेट कनेक्शन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन कुछ भी वहाँ पर बहाल नहीं हो पाया है। क्योंकि जब कल जल प्रलय जैसा मंजर वहां पर आया, तो जितने भी नेटवर्किंग के या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के या किसी भी तरह की सप्लाई के पोल थे या पाइपलाइन थी या जो भी थे, वो सब ध्वस्त हो गए। अब धीरे धीरे वहां पर रेस्टोर करने की एक कोशिश हो रही है, लेकिन वहां अभी कम्युनिकेशन की दिक्कतें हैं। सीएमओ उत्तरकाशी ने खुद न्यूज स्टेट से बताया कि कल शाम 8 बजे के बाद से हमारी ही टीम जो मेडिकल फैसिलिटी वहां देने गई थी, उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा है। उधर ना टेलीफोन चल रहे हैं, ना कुछ चल रहे हैं। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से यहाँ घायलों को लाया गया, मैंने अभी आपको बताया, और मुख्यमंत्री लगातार उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं। अभी यहाँ से धराली से फिर वापस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने के बाद वो अधिकारियों से फिर एक बार बातचीत करेंगे और क्या क्या और सपोर्ट इसमें हो सकता है वो देंगे। हेलीकॉप्टर 4 हेलीकॉप्टर एक साथ लगाए गए हैं। अब मौसम की धीरे धीरे फिर पैक हो रहा है, लेकिन जितनी देर 2-3 घंटे मौसम खुला रहा, इतनी देर में जितने भी हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने वहां से बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया, उपचार के लिए यहाँ पर लेकर के आए। जी, अब देखिए, अगर कहा जाए कि चौतरफा मार पड़ी है इस वक्त धराली को लेकर, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी वो जगह जगह वॉश आउट और धंसने की बात आप बता रहे हैं, और कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी वो ख़त्म हो चुके हैं। जाहिर तौर पर अब ऐसे में ये सोचना होगा कि जो लोग बचे हुए हैं, कम से कम उनके लिए व्यवस्था हो राहत सामग्री को लेकर और शिविर को लेकर, कि दिक्कतें ना बढ़े, क्योंकि आर्मी के जो जवान अभी तक हैं वही मदद कर रहे हैं। दूसरी टीम पहुंचने में दिक्कत हो रही है रोड कनेक्टिविटी की वजह से। अजीत, बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने जैसे बताया कि वहां जाने के 2 ही रास्ते हैं, एक वायु मार्ग, एक सड़क मार्ग। सड़क मार्ग कल शाम से पूरी तरह से बंद है। कल शाम के बाद सड़क मार्ग से धराली कोई नहीं जा पाया। इसके अलावा वायु मार्ग है, क्योंकि वहां वो बहुत ही आवश्यक सेवाओं के लिए है और उसके लिए मौसम खुला होना चाहिए। दूसरा, जितनी भी वहाँ आर्मी का एक आर्मी कैंप था, आईटीबीपी की वहाँ टुकड़ी थी, एनडीआरएफ की भी वहाँ बटालियन, एक कंपनी वहाँ रहती है, हमारा एसडीआरएफ रहता है। तो इन सब जितना भी मानव संसाधन इन सब पैरामिलिट्री फोर्स के पास था, इन्होंने कल से वहाँ रेस्क्यू अभियान चला रखा है। तो अब चूंकि और मानव संसाधन और मशीनें और उपकरण धराली नहीं जा पाए हैं, तो जो लोग कल रेस्क्यू में लगे थे, वो राउंड तक लोग वही रेस्क्यू कर रहे हैं। इसलिए उनको आपदा में कैसा भी व्यक्ति हो, उसकी मनोस्थिति भी आपदा जैसी हो जाती है। इसीलिए उसको 8-10 घंटे में, देखिए, जब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से धराली गांव की तरफ यानी गंगोत्री मार्ग पर चलते हैं, तो थोड़ा 8-10 किलोमीटर चलने के बाद मनेरी एक जगह आती है। मनेरी के पास ये हादसा हुआ है और इसी हादसे में वहां पर सड़क बंद हो गई है। फिलहाल 2 व्हीलर पे आ जा रहे हैं, लेकिन 4 व्हीलर के लिए सड़क पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर आज लैंडस्लाइड नहीं है। कल यहाँ पर शाम भी लैंडस्लाइड हुआ, आज सुबह भी हुआ और दोपहर में भी हुआ।
तो ये पूरी तरह से डेंजर जोन के तौर पर विकसित हो गया है। तो इसको ही देखते हुए यहाँ पर एहतियात बरतने के लिए पुलिस फोर्स पूरा सड़कों पर लगाया गया है, ताकि जो लोग जाने वाले हैं उनको कम से कम इस बात का की इत्तला की जाए कि आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि जीवन सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है लोगों के। और इसीलिए धराली में भी जी। इसी तरह की जीवन सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है लोगों के। और इसीलिए धराली में भी जी। इसी तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि वहां पर जीवन सुरक्षा सर्वोपरि है और बाद में बाकी सुविधाएं, बाकी चीजें देखी जाएंगी। इसीलिए घायलों को यहाँ पर लाने का सिलसिला शुरू हो गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां लगातार चल रहा है जी, ताकि जो लोग जाने वाले हैं उनको कम से कम इस बात का की इत्तला की जाए कि आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि जीवन सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है लोगों के। और इसीलिए धराली में भी जी। इसी तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि वहां पर जीवन सुरक्षा सर्वोपरि है और बाद में बाकी सुविधाएं, बाकी चीजें देखी जाएंगी। इसीलिए घायलों को यहाँ पर लाने का सिलसिला शुरू हो गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां लगातार चल रहा है जी, ताकि जो लोग जाने वाले हैं उनको कम से कम इस बात का की इत्तला की जाए कि आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि जीवन सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है लोगों के। और इसीलिए धराली में भी जी। इसी तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि वहां पर जीवन सुरक्षा सर्वोपरि है और बाद में बाकी सुविधाएं, बाकी चीजें देखी जाएंगी। इसीलिए घायलों को यहाँ पर लाने का सिलसिला शुरू हो गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां लगातार चल रहा है जी। एक उम्मीद क्या की जाए कि सड़क मार्ग दुरुस्त होगा तो मशीनें पहुंच पाएंगी, तभी युद्ध स्तर पर और तेजी के साथ काम होगा। मेरी बात हो रही थी कर्नल श्रीवास्तव से, जो आर्मी पीआरओ है, उन्होंने जानकारी दी कि जब सूचना मिली तो हर्सिल से एक टुकड़ी निकली, वो काम में लग गई, रात भर काम करते रहे, अभी भी वो लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। देखिए, जिस जगह मैं हूँ वहां से थोड़ी दूरी पर, यानी 45 किलोमीटर के आसपास धराली गांव है जी, जहाँ पर यह आपदा आई थी। यहाँ ये भटवाड़ी है, यहाँ पर सड़क पूरी तरह से कल से बंद है। इसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तो 2 घंटे और इसमें लगने की संभावना इनकी तरफ से व्यक्त की गई है, जो खोल बीआरओ के लोग हैं। लेकिन ये रात से पहले इसकी संभावना मुझे नजर नहीं आती है। जब ये रोड खुल जाएगा, सड़क मार्ग खुल जाएगा, उसके बाद जो गगनानी से आगे एक पूरा पुल वॉश आउट हो गया है, उस पुल के को बैली ब्रिज में बदलने के लिए बीआरओ को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, जो इक्विपमेंट होते हैं, वो चाहिए होते हैं। पहले ये सड़कें खुलेंगी रात तक, फिर कल से क्या इस पर हैवी वाहन जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो लोहे की है उनको ले जाना पड़ेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।